हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप लोग भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं बट ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने में भी डर लग रहा है, या फिर स्टार्ट कर चुके हैं तो स्ट्रेस है काफी ज्यादा, है ना? बिजनेस मैनेज करने के लिए काफी स्ट्रेस हो रहा है, बिजनेस में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अर्निंग्स नहीं हो रही है ना? तो इस वीडियो में आपको इसका डेफिनेटली सोल्यूशन मिलने वाला है। ये वीडियो एंड तक देखिए, जरा भी स्किप मत कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिया वेगड़, आपकी डिजिटल दोस्त। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें ना कि सिर्फ बिजनेस रिलेटेड सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन लाइफ में भी यदि कोई ऐसी सिचुएशन है जहां से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, काफी स्ट्रेस है, तो उसका भी सोल्यूशन यहाँ से डेफिनेटली मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट वाइज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या ऐसी कॉमन सिचुएशंस है जहां हमें बिजनेस में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, स्ट्रेस होता है या फिर डर लगता है ना? तो सबसे पहले हम उन कॉमन सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आई होप मेरी स्क्रीन प्रॉपर विजिबल हो रही है सबको। पहली कॉमन सिचुएशन क्या हो सकती है? पुटिंग एफर्ट बट डोंट नो वेयर आई एम रॉन्ग, राइट? बिजनेस कर रहे हैं, काफी ज्यादा एफर्ट्स तो डाल रहे हैं, दिन भर लगातार मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं ना? जब हमारी गलती हमें पता चलेगी तो हम उसे सुधार सकते हैं। तो ये एक कॉमन सिचुएशन हो सकती है। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि व्हाई इज दिस नॉट वर्किंग फॉर मी। हम ये भी सोचते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं ये हमारे लिए वर्क क्यों नहीं कर रहा है, हम किसी गलत डायरेक्शन में तो नहीं काम कर रहे हैं, है ना? और नेक्स्ट सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि 2 वीक पास्ट, नथिंग हैपेंड सो फार। लगातार काम कर रहे हैं, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ नहीं हो रहा है। ये ऐसी कॉमन सिचुएशन में हमें काफी स्ट्रेस, एंजाइटी का सामना करना पड़ता है। नॉट एबल टू वर्क कंसिस्टेंटली। आज एक दिन काम किया, दूसरे दिन फिर से नहीं कर पाए, कुछ काम आ गया घर में, या फिर कुछ और दूसरी सिचुएशन अराइज हो गई, तो हम कंसिस्टेंटली वर्क नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? तो ये सिचुएशन हो सकती है। ठीक है? हैव आई टेकन द राइट डिसीजन। हमें ये भी डर रहता है कि हमने जो काम स्टार्ट किया है, जो हम बिजनेस कर रहे हैं या जो वर्क कर रहे हैं, तो ये हमने सही डिसीजन लिया भी है कि नहीं। ठीक है? ये भी हमें डर रहता है। काफी लोगों को तो ये भी श्योरिटी नहीं रहती है कि एम आई इन द राइट बिजनेस। क्या जो मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना है, जो मैं काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ, वो सही बिजनेस है कि नहीं है, सही प्लेटफॉर्म है कि नहीं है, वो भी हमें श्योरिटी नहीं रहती है। समझ लीजिए कोई दूसरी सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि एग्जाम्स के बाद, या फिर कोरोना, या फिर किसी की शादी है। तो ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस रन नहीं करता है, और हमें और स्ट्रेस होता है और रिजल्ट नहीं मिलता है ना? सो व्हाट टू डू टुडे। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमें करना क्या है ये भी नहीं पता होता है। तो ऐसी काफी सारी कॉमन सिचुएशंस होती है फ्रेंड्स, जहां पे हमें स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना करना पड़ता है। ठीक है? तो अब हम बात करेंगे क्यों ऐसी सिचुएशंस आती है हमारी लाइफ में। हम कोई वर्क स्टार्ट करते हैं तो क्यों हमें स्ट्रेस होता है, रिजल्ट नहीं मिल पाता है, या फिर हमें कोई डर होता है ना? तो कौन सी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है हमारी लाइफ में? तो सबसे पहले तो यदि कोई वर्क हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें उसके बारे में क्लियरिटी नहीं होती है माइंड में कि हमने स्टार्ट तो कर लिया है, लेकिन आगे करना क्या है ना? डायरेक्शन लेस, कोई रास्ता ही नहीं पता है कि आज ये काम किया, नेक्स्ट डे क्या करना है, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। फीलिंग ऑफ कंफर्ट, जो काम हम आज तक करते आ रहे हैं, 10 साल 20 सालों से जो काम कंटिन्यू करते आ रहे हैं, तो उसी में हम कंफर्ट है, वही हमें अच्छा लगता है। कुछ नया करने के लिए हम खुद को पुश नहीं कर पाते हैं, है ना? वॉचिंग न्यूज, मोबाइल में भी आजकल हम न्यूज चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, मोबाइल में भी न्यूज आती है, तो हम वो देखने में फोकस कर लेते हैं, जिससे हम हमारे काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। कहीं फ्रेंड्स के साथ गॉसिप में हम लोग लग जाते हैं, किसी फ्रेंड का कॉल आ गया तो हम उसके साथ बिजी हो जाते हैं। अनप्लान्ड सोशल मीडिया सर्फिंग, है ना? मोबाइल हाथ में आ गया,
अचानक से इंस्टाग्राम ऑन कर लिया तो रील स्क्रॉल करने में ही हमारा आधा एक घंटा वहीं पे चले जाता है, या फिर यूट्यूब या नेटफ्लिक्स हमने स्टार्ट कर लिया तो उसी में 2-3 घंटा निकल जाता है। फिर उसके बाद जब हमारा टाइम बीत जाता है, हम दूसरे काम में लग जाते हैं, तो हमें फिर जो रिजल्ट, उस दिन की जो प्रोडक्टिविटी थी वो खत्म हो जाती है, हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता है ना। कोई प्रॉपर रूटीन नहीं होती है हमारी कि अभी हमें ये करना है, इसके बाद ये करना है, कोई स्केड्यूल नहीं होता है हमारा, कोई प्रोसेस नहीं होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो बिलीव, हमें खुद पे ही बिलीव नहीं होता है कि जो काम हमने स्टार्ट किया है वो हम कंप्लीट कर पाएंगे कि भी नहीं, है ना। और उसके बाद हो सकता है लैक ऑफ स्किल्स, जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, जो वर्क स्टार्ट किया है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स है उस पे ना ध्यान देके हम लोग दूसरे दूसरे सिचुएशन पे, दूसरे कामों पे ध्यान देते हैं, तो तब जाके ये स्ट्रेस और नो रिजल्ट्स वाली सिचुएशन आती है हमारे सामने। ठीक है। उसके बाद कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। पीपल हैव अवेयरनेस टू चेंज बट डोंट एक्ट। हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें ये चीज नहीं करनी है, या बिजनेस में हमें किस चीज पे फोकस करना है, क्या काम करना है, वो हमें पता होता है, बट उस हिसाब से हम लोग हमारा प्लानिंग नहीं करते हैं, उस हिसाब से हम एक्ट नहीं करते हैं, है ना। ये फैक्ट है एक। ब्रेन एक्सपीरियंस पेन व्हेन इट हैज टू चेंज, ये भी एक फैक्ट है फ्रेंड्स की, क्योंकि जैसे कहा कि हम एक कंफर्ट जोन पे चले गए हैं, तो यदि हम कुछ चेंज करेंगे हमारी लाइफ में, कुछ नई एक्टिविटी करेंगे, तो वहां पे हमारा जो ब्रेन है वो हमें कहीं ना कहीं रोकेगा कि नहीं तू ये नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा। ब्रेन को वो जो कंफर्ट जोन से निकलने में, वो चेंज करने में काफी दर्द होता है। दर्द इन द सेंस, ब्रेन उस तरह से एक्ट करना नहीं चाहेगा, वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है। ठीक है। एक्सक्यूज ऑफ टू मच एफर्ट एंड टू मच टाइम। और हम, हाँ, ये भी एक फैक्ट है कि हम लोग एक्सक्यूज देते रहते हैं कि इस काम में काफी ज्यादा एफर्ट लगेगा, हम नहीं कर पाएंगे, या फिर काफी ज्यादा वक्त हमारा बीत जाएगा। तो इस तरह से हमारे दिमाग में बैठा होता है, हमारे दिमाग में, इस वजह से हम उस तरह से एक्ट नहीं कर पाते हैं और हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है, जिससे स्ट्रेस और डर हमारे दिमाग में आता है। तो ये कुछ फैक्ट्स है फ्रेंड्स। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको इस चीज का सोल्यूशन देना चाहती हूँ कि इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। सबसे फर्स्ट है क्रिएट अर्जेंसी फॉर योर सेल्फ एंड क्रिएट अ प्लान। फ्रेंड्स, ये तो काफी बेहतरीन पॉइंट है और हम सबको ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। किस तरह से कर सकते हैं मैं बता रही हूँ। हमें एक अर्जेंसी क्रिएट करनी चाहिए हमारे लिए कि हमें ये काम करना है, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि वीकली गोल्स सेट कर सकते हैं और डेली एक्शंस ले सकते हैं। वो भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से वीकली गोल्स हमारे क्या होने चाहिए और किस तरह से डेली गोल्स हमारे होने चाहिए हमारे काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। सबसे पहले है कि यदि आप किसी बिजनेस में है, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, मैं अपने बिजनेस रिलेटेड भी यहाँ से एग्जांपल लेके बता रही हूँ, इसलिए मैं उसे ऑनलाइन बिजनेस से भी रिलेटेड करके बताती हूँ। ठीक है। वीकली गोल हमारा होना चाहिए कि वीक में 2 लाइव वेबिनार्स होने चाहिए। ठीक है। यदि हमें ऑनलाइन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, एक्टिव दिखना है, तो ये जो आपको मैं प्लान बता रही हूँ कि इस तरह से आप अपना ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप ये एक्शन प्लान कर सकते हैं। 2 लाइव वेबिनार्स होने चाहिए, 2 इंस्टाग्राम लाइव सेशंस वीक में होने चाहिए। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ कि ये सारी चीजें कंपलसरी है, बट आप इस तरह से फॉलो करेंगे तो आपको डर नहीं रहेगा, आपको एंजाइटी नहीं होगी कि बिजनेस ग्रो किस तरह से होगा मेरा, है ना। फेसबुक में भी 2 बार लाइव सेशंस कर सकते हैं, एक बार यूट्यूब में लाइव सेशंस कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट मैसेजेस, ईमेल्स का आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर्स को, ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे आपके बीच और आपके कस्टमर्स के बीच। ये तो हो गया फ्रेंड्स वीकली एक्शन प्लान।
अब हमें एवरीडे क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सबसे पहले तो 1 वीडियो कंटेंट अ डे। आप यदि यूट्यूबर है, यूट्यूब में भी आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, तो 1 कंटेंट अ डे, 3 स्टोरीज अ डे। जैसे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में आप लोग स्टोरीज अपलोड कर सकते हैं। हमें नए नए फ्रेंड्स बनाने हैं, नए नए कस्टमर्स हमें वहां से मिल सकते हैं। तो हमें न्यू एवरीडे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में न्यू लोगों से कनेक्ट होना है, न्यू फ्रेंड्स बनाने हैं, कन्वर्सेशंस करना है उन लोगों के साथ, है ना, ताकि आप अपने बिजनेस के बारे में भी सारी चीजें शेयर कर सके, बता सके। ठीक है, ये सारी चीजें तो करनी है, बट साथ ही उसके साथ हमें बिजनेस लर्निंग भी लेते रहना है। लर्निंग हमें छोड़नी नहीं है। एवरीडे हमें 1 घंटा हमारे सीखने के लिए, लर्निंग के लिए हमें निकालना बहुत ही जरूरी है। वेबिनार्स अटेंड कर सकते हैं, आपके जो बिजनेस रिलेटेड वेबिनार्स है ऑनलाइन जो होते हैं वो आप अटेंड कर सकते हैं, या फिर जो आपकी टीम में ट्रेनिंग्स होती है वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो ये तो है डेली एक्शन प्लान्स, ये हमें लेना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। आई होप ये आपको काफी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट सोल्यूशन है ओवरकम टाइम बिलीफ। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर अपना बिजनेस का टाइम सेट कर सकते हैं कि हमें 2 से 3 घंटा एवरीडे वर्क करना है, हमारे बिजनेस को देना ही है। इस तरह से हम लोग एक टाइम सेट कर सकते हैं। कॉन्शियसली कंज्यूम इंफॉर्मेशन। टू मच इंफॉर्मेशन होने के कारण हम लोग एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते हैं, काफी सारी चीजें हमारे माइंड में चलते रहती है फ्रेंड्स। तो यदि हम लोग इंटरनेट सर्फिंग भी कर रहे हैं, इंस्टा या फेसबुक में भी, यूट्यूब में भी जा रहे हैं, तो हम क्या चीज देख रहे हैं, क्या कंटेंट देख रहे हैं, ये चीज हमारे बिजनेस के लिए, हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो हमें ये एकदम ध्यान से वो सारी चीजें कंज्यूम करनी होगी। काफी सारी इंफॉर्मेशन से आज इंटरनेट ओवरलोडेड है फ्रेंड्स। तो कौन सी चीज हमें लेनी है? निगेटिव चीजों को सुनने से, निगेटिव चीजों को, निगेटिव न्यूज देखने से हमें डेफिनेटली बचना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारी ब्रेन की निगेटिव प्रोग्रामिंग होती है फ्रेंड्स। तो उस चीज से भी हमें बचना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, जैसे किसे आप फॉलो कर रहे हैं, है ना, कौन से चैनल को, कैसे लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं, व्हाट एनर्जी आर यू एब्जॉर्बिंग। अब जो देख रहे हैं वो पर्सन की एनर्जी कैसी है, वो क्या कह रहे हैं आपको, है ना, आप क्या सुन रहे हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान से देखनी है। हु यू सी व्हेन यू ओपन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, राइट, जैसे कि मैंने अभी कहा था फ्रेंड्स। तो ये भी हमें काफी ध्यान से देखना है। अनसब्सक्राइब और अनफॉलो एवरीथिंग विच सक्स योर एनर्जी एंड फोकस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आज तक आपने जितने भी लोगों को फॉलो किया है या जो भी चीज आप सुन रहे हैं, बट यदि उस चीज से आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, वो आपके काम की नहीं है, तो आप डेफिनेटली उसे अनसब्सक्राइब कर सकते हो। उसके लिए तो कोई पैसा नहीं लगता है फ्रेंड्स, आपके ही फायदे की बात है। तो आप ये भी एक्शन ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, टेक इट इजी। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें एक ही साथ हो जाएगी, एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। यदि कोई चीज ओके नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें उस पे लगातार काम करना है, मेहनत करना है, एक ना एक दिन वो जरूर ओके हो जाएगी। माइंड योर ओन बिजनेस। हमें अपने काम से काम रखना है ना, ज्यादा हमें स्ट्रेस लेना नहीं है। उसके बाद बी इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर्स एंड डोंट कम्पीट। दूसरों की सक्सेस, दूसरों की सक्सेस स्टोरी देख के हमें इंस्पायर होना है फ्रेंड्स। दूसरों का बिजनेस यदि ग्रो हो रहा है, दूसरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली उनसे इंस्पायर होना है। बट हमें जेलेसी की भावना या फिर कंपटीशन की भावना नहीं रखनी है। कंपटीशन हमें अपने आप से करनी है ना। बिजनेस इज जस्ट ए व्हीकल टू रीच योर डेस्टिनेशन। एग्जैक्टली, बहुत ही बेस्ट पॉइंट है। बिजनेस एक हमारे एक साधन है हमें हमारे मंजिल तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो हमें इतना भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है फ्रेंड्स कि वो आपके बॉडी पे भी इफेक्ट करे। ठीक है, एंड हु इज द बिगेस्ट अचीवर इन द लाइफ। यहाँ पे एक सोचने वाली बात है फ्रेंड्स कि जिंदगी में सबसे बड़ा अचीवर कौन है, द पर्सन हु चूज टू वर्क या फिर नॉट हैव टू वर्क। इट मीन्स दुनिया में सबसे बड़ा अचीवर कौन है, जो ऐसे ही खाली बैठा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, वो बड़ा अचीवर है, या जिससे कुछ करने की ठानी है, जो कुछ काम करके आगे बढ़ना चाहता है,
वो सबसे बड़ा अचीवर है ना। यदि आपने कोई काम करने की ठानी है तो मान लीजिए कि आप सचमुच अचीवर है। एक ना एक दिन वो चीज हमें जरूर हासिल हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ज्यादा हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, किसी भी चीज के लिए ओवरलोड नहीं होना है फ्रेंड्स। टेक इट इजी। अब फिफ्थ पॉइंट में मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाई हूँ फ्रेंड्स। ये गिफ्ट आई होप आपको जरूर पसंद आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक 90 मिनट्स का फ्री वेबिनार है, हाउ टू बिल्ड ऑनलाइन बिजनेस। जो मैं ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और अपने घर से ही अर्निंग कर रही हूँ। तो जानना चाहते हैं कैसे, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने 1-to-1 की मीटिंग लिंक भी शेयर की है। आप वहां से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी डिटेल्स ले सकते हैं। और हाँ, ये वेबिनार देखना मत भूलिएगा। और किस तरह से ऑटोमेशन में मैं अपने फॉरएवर के बिजनेस में वर्क कर रही हूँ वो भी आप वहां से जान सकते हैं। मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर लीजिए। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट में मुझे जरूर लिख के बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा दोस्तों। तो थैंक यू सो मच।